सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त हमारा मुल्क अपनी ही पॉलिसी में उलझ चुका है। 2014 के बाद हमारे मुल्क में एक ऐसी हुकूमत आई जिसने हमारी बरसों पुरानी इंटरनेशनल पॉलिसी का लंका लगाकर रख दिया। उसे आज तक यही नहीं समझ में आया कि इंटरनेशनल पॉलिसी होती क्या है। देश का प्रधानमंत्री फोटोबाजी में ही मस्त रहते हैं। वो समझते हैं कि इंटरनेशनल लीडर्स के साथ फोटो खिंचवा लेने से देश को एक नई पहचान मिल गई। वो सोचते हैं कि विदेशी नेताओं को गले लगा लेने से भारत का मान बढ़ेगा। वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हमारा देश या फिर दुनिया का कोई भी देश फोटो खिंचवाकर ताकतवर नहीं बन सकता, विदेशी नेताओं को गले लगाकर मजबूत नहीं बन सकता। वो सिर्फ अपने लोगों को खुश कर सकता है, ना कि इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क की क़यादत कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, रूस जैसे देशों में जब हमारे वजीर आजम जाते हैं तब देश को कोई फायदा नहीं होता। उल्टा वो देश की लुटिया डुबोकर चले आते हैं, क्योंकि वो फोटो खिंचवाकर ही भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि फोटो देखकर तालियां बजाने वाले सिर्फ उनके समर्थक हो सकते हैं। मुल्क को उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही लपककर सीढ़ियों से फोटो खिंचवा लेने से भारत के हालात बदले जा सकते हैं। अब चीन को ही देख लीजिए। चीन हमारे ही देश के अरुणाचल पर अपनी दावेदारी कर रहा है, लेकिन हमारे वजीर आजम चीन का नाम ही नहीं लेते। चाय में पड़ने वाली शक्कर के बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके लिए भी उसको चीनी शब्द बोलने पड़ सकते हैं। इसलिए वो चीनी का ची बोलने से भी परहेज करते हैं। अब चीन कह रहा है कि अरुणाचल हमारा है, इस पर भारत का गैर कानूनी कब्जा है, हम उसे मान्यता नहीं देते। जबकि हमारा विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है और सच्चाई बदली नहीं जा सकती। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका नतीजा क्या निकला, तो सिर्फ खोखली बयानबाजी, आलोचना और निंदा के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय महिला पैन ने इल्जाम लगाया है कि चीनी अफसरों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को गैर कानूनी बताया था, क्योंकि उसमें जन्मस्थान के तौर पर अरुणाचल लिखा हुआ था। चीनी अफसरों ने पैम को काफी परेशान किया और उनका मजाक उड़ाया गया और भारतीय के बजाय चीनी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बोला गया। ये भी बड़ा ही अजीब मामला है। चीन हमारा दुश्मन भी है, हमारे जवानों का कातिल भी है, हमारी जमीनों पर अपनी बुरी नजर गड़ाकर बैठा है, फिर भी उसी से दिल खोलकर कारोबार भी हो रहा है। चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुलकर मदद की, पर हमारे देश के हर छोटे बड़े बाजार में चीन का माल नजर आ रहा है। मोदी जी शायद ही चीन का नाम लेकर कोई बयान दे सके। खैर, इस वक्त तो हमारे मोदी जी पाकिस्तान का नाम भी अपनी जबान पर नहीं ले पा रहे हैं। चीन का नाम लेना तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे मुल्क के ऐसे हालात हो चुके हैं कि हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। जो मालदीव हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, उसे भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मालदीव चाइना के करीब जा चुका है, हमसे ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश को दिल के करीब देख रहा है। जो नेपाल हमारा ही साथी है, उसके साथ हमारा रोटी और बेटी का नाता है, वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। वो हमसे दूर होकर चीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जबान के मसले पर बचे हुए थे, वो अब अपने फायदे के लिए एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। जो ईरान हमारा बरसों पुराना साथी रहा है, उससे भी हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ईरान के साथ भारत का कारोबार कैसा होना चाहिए, इसका फैसला भी अमेरिका कर रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 2014 से पहले की सरकार चाहे अच्छी हो या बुरी, पर हमारा देश का मालिक कोई दूसरा नहीं था। आज अमेरिका ही हमारा मालिक बनता जा रहा है। हमारे मोदी जी के दौर में फॉरेन पॉलिसी का पलीताल लग चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क के लिए कोई फॉरेन पॉलिसी है भी या नहीं। आखिर चीन के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या नहीं? अगर हुआ तो जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहा है? रूस में हमारे देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग कोई आज से नहीं चल रही, लेकिन इसमें हमारे मुल्क के नौजवान बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। रूस में स्टूडेंट वीजा पर जाने वाले बच्चों को रूसी फौज की वर्दी पहनाकर उनके हाथ में हथियार थमा दिया गया और उन्हें जंग में बेचने का काम चल रहा है। अब चाहे वो जिंदा रहें या मर जाएं, ना तो इससे हमारे मोदी जी को कोई फर्क पड़ता है, ना मोदी जी के चेले चमटों की सेहत पर कोई असर होने वाला है, ना तो कच्चे वाली गैंग को कोई दिक्कत है और ना ही धर्म के बड़े बड़े ठेकेदारों को एतराज। मगर बेरोजगारों की फौज को कैसे संभाला जाए, इसलिए हिंदू मुसलमान में देश को उलझाया जा रहा है। नवंबर महीने की शुरुआत में ही खबर आई थी कि रूस की फौज में धड़ल्ले से भारतीय भर्ती हो रहे हैं, पर हमारे मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान के मुताबिक भारत सरकार ने कहा कि कम से कम 44 भारतीय अब भी रूस की फौज में काम कर रहे हैं
और सरकार ने मॉस्को से गुजारिश की है कि उन्हें फॉरेन सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए और आगे इस तरह की भर्ती ना की जाए। यानी बयान भी आया तो बिल्कुल नपातुला और बेहद हल्का। एक साफ सुथरा बयान तो आना ही चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ना हमारे देश की मीडिया इन सवालों को उठाने के लिए तैयार है, ना सरकार से कोई पुख्ता जानकारी हासिल कर सकती है, ना ही सरकार से इस बारे में सवाल पूछ सकती है। अमेरिका अपने हर फैसले में भारत को नीचा दिखा रहा है, भारतीयों को भी परेशान कर रहा है। ना तो अमेरिका में भारतीयों की नौकरी सलामत है और ना ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को इज्जत मिल रही है। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आखिर हमारे इतने बड़े परम पूज्य विश्व गुरु के दो लैंडमाई फ्रेंड की यारी दोस्ती का क्या वजूद है भी या नहीं। जिन नेताओं के साथ गले लगकर हमारे वाले विश्व गुरु फोटो खिंचवाया करते थे, आखिर उन तमाम फोटोग्राफ्स का क्या होगा। आखिर न्यूज चैनलों की दिखाई गई खबरों में जिस तरह से हमारे मोदी जी की शान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए, उनका क्या वजूद है। हमारे मोदी जी के विश्वगुरु बनने के बारे में जिस तरह की दावेदारी की गई, क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? आखिर उसमें कुछ तो हकीकत होगी। तभी तो तमाम विदेशी नेताओं को पकड़ पकड़ कर मोदी जी गले लगाए थे और ट्रंप के लिए अमेरिका जाकर हमारे ही मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था। वो खुशामद किसके लिए की गई थी? आजादी के 70-75 साल में क्या भारत के किसी नेता ने दूसरे देश की धरती पर जाकर दूसरे देश के नेता के लिए वोट मांगे? क्या उसके लिए चुनाव में प्रचार किया? नहीं भूलना चाहिए, किसी नेता के साथ दोस्ती होने से देश को फायदा नहीं होता। अगर मुल्क को फायदा होना रहता तो बराक ओबामा से हमारे मोदी जी तू तड़ाक में बात किया करते थे। अगर फायदा होना रहता तो आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को इतना नुकसान ना पहुंचा रहे होते। जबकि उल्टा ये हो गया कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे मोदी जी ने हमारे ही देश की फॉरेन पॉलिसी को ठेंगा दिखाया और देश की इज्जत ट्रंप के चरणों में न्यौछावर कर दिया, वही डोनाल्ड ट्रंप आज सबसे बड़ा भारत विरोधी बना हुआ है। जिस तालिबान को हमारे देश ने आतंकवादी करार दिया है, वही हमारे यहाँ मेहमान नवाजी फरमा रहे हैं। टीवी चैनल दिन भर तालिबान की वाहवाही कर रहे हैं, जो अमेरिका अपनी गोद में पाकिस्तान को बिठा कर रखा है। पाकिस्तान के आर्मी जनरलों को वो अपना पसंदीदा जनरल बता रहा है, पाकिस्तान को अपनी आंखों का तारा बनाकर बैठा है। आखिर कहां गई मोदी और ट्रंप की दोस्ती? ट्रंप से दोस्ती का कोई तो फायदा नजर आना चाहिए था, पर कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा? शायद इसलिए क्योंकि हमारे मोदी जी ने सिर्फ ट्रंप से दोस्ती की, लेकिन भारत को उनकी दोस्ती से कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका 50 से ज्यादा बार भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है, दावा कर रहा है कि उसने ही पाकिस्तान और भारत के बीच सीज़फायर कराया है। तो ऐसे में सवाल है कि हमारे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती से देश को क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा मिला? ये तो बड़ा ही खसारे वाली दोस्ती साबित हो रही है। आखिर इस दोस्ती से, इस यारी से, इस दिल्लगी से कोई फायदा हुआ? खैर, जो हो रहा है आपकी नजरों के सामने है। कोई ढका छुपा नहीं है, कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। हमारी विदेश नीति का जनाजा उठ चुका है। फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाने वालों का वजूद रह गया, जिनको हिंदू मुस्लिम के बीच दुश्मनी कराने के लिए पाल पोस कर रखा गया है। सारी बयानबाजी सिर्फ कैमरे पर हो रही है, देश बचाने की बात नहीं हो रही है। इस वक्त देश की मान, सम्मान, इज्जत सब खतरे में है। मोदी जी को अभी भी आंख खोलकर देखने की जरूरत है। अडानी और अंबानी से देश को एक अठन्नी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अडानी और अंबानी इस देश को एक ढेले का फायदा नहीं देने वाले, उल्टा देश को चूना लगा रहे हैं। अभी भी कड़े कदम ना उठाए गए तो इससे हर भारतीय को नुकसान होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है। सारे कर्ज हमारे मोदी जी उठा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही के नाम पर सिर्फ खोखले नारे और फर्जी दावों के अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में शम्स मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, हर किस्म की जदीद इमारत हमारे पास, हर एक पर्दादार तिजारत हमारे पास, अपनों को लूटने की जसारत हमारे पास, खेलों में हारने की महारत हमारे पास। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।